अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फजल जतुई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले अहम खबर बानी एमक्यूम के लिए। बानी एमक्यूम के हवाले से अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक हालिया वीडियो बयान आया है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब सख्त तनकीद कर रहे हैं उन मुक़्तदर हलकों को जिनके लिए बात करने में भी लोग घबराते हैं। उस पर भी बात करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब की फाइनली ज़मानत मंजूर हो गई है, जो इमरान खान साहब चाहते थे, जिस पर इमरान खान साहब एक प्रेशर डेवलप कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में, जेल भरो तहरीक, और ये सिर्फ एक ज़मानत के लिए कर रहे थे क्योंकि जो खौफ था गिरफ्तारियों का, उस गिरफ्तारियों के खौफ के सबब जो ज़मानतें करवाई के ज़मानत मुस्तरद की गई थी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से ये कहा गया था कि जब तक आप खुद पेश नहीं होंगे तब तक आपकी ज़मानत को मंजूर नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से जब इमरान खान साहब पेश हुए तो ज़मानत मंजूर की, इस पर भी हम बात करेंगे, कुछ तफसीलात हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान पीडीएम के साथ हम पल्ला हो गई है, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो पहले ही कहा था कि जो ज़िमनी इंतखाबात की नशस्तें हैं उस पर हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिस पर एमक्यूएम ने कहा था कि हम पहले मुशावरत करेंगे। और सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब और वसीम अख्तर समेत एक मीटिंग हुई क्योंकि खालिद मकबूल जो हैं वो उम्रे पर है, तो इन्होंने मुशावरत करके या आज बज़ाब्ते खुद ऐलान कर दिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेगी। जब इनके साथ सवालात किए गए तो वो यही कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने इक़्तिदार में रहने से अच्छा है कि हम अगले जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब कुछ यकीन दहानियाँ, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि कुछ यकीन दहानियाँ हैं या नहीं हैं और किसने इनको यकीन दहानियाँ करवाई हैं, इस पे भी बात होगी। और ये तय हो गया है कि ज़िमनी इंतखाबात एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं लड़ेगी और पीडीएम के साथ हम पल्ला होगी, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही मना कर दिया था। अब इंतहाई अहम खबर, सीओसी के मेंबर जो हैं आसिफ अली खान साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, कि जिस भी मुक़्तदर हल्के ने उनको गिरफ्तार किया तो वो गिरफ्तारी अभी तक जाहिर नहीं हुई। तो आज आमिर खान साहब ने, क्योंकि इनके ऊपर जब सख्त तनकीद हुई है, जब सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ सख्त तनकीद हुई है, दूसरे सोशल मीडिया टूल्स पर इनके खिलाफ तनकीद हुई है कि आप अपने मेंबर के हक में आवाज़ बुलंद जब नहीं कर सकते तो आप आवाम को क्या रिलीफ देंगे। तो आज इन्होंने अपनी खामोशी, मुजरमाना खामोशी तोड़ी है और एक ट्वीट किया है। सीओसी मेंबर जो कि जिनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं हुई अभी तक, उनके लिए इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में इन्होंने यही कहा है कि इनका सिर्फ कसूर ये है कि ये मेरे साथ पार्टी के वर्क करते थे 2011-12 में, उसकी पैदाइश में इनको उठाया है, तो उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर जाहिर की जाए या जिस भी इदारे ने उठाया है तो उनको कानून के मुताबिक उनका केस प्रोसीड किया जाए। अब एक और बानी एमक्यूएम के हक में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के इलेक्शंस में और वकला ने एहतजाज किया है उनके हक में बानी एमक्यूएम के लिए कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है हैदराबाद की, उन्होंने इलेक्शंस में जो, क्योंकि बैलेट पेपर्स होते हैं तो जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स के नाम समेत वहाँ पर टिक किया जाता है और उस तरह के बैलेट पेपर्स होते हैं जिस तरह के आपने देखा होगा ज़िमनी इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात में होते हैं, वैसे ही ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी बैलेट पेपर्स होते हैं। लेकिन बैलेट पेपर्स में उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुख्तलिफ वकला ने वोट तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस तरीके के जो नीचे तहरीर लिखी है कि कुछ बैलेट पेपर्स हमें बावसूख ज़राए से मिले हैं कि पाकिस्तान बचाना है तो अल्ताफ़ भाई को वापस लाना है। दूसरे बैलेट पेपर पे ये कि कायदे तहरीक बेकसूर है, जिए अल्ताफ़ जिए सिंध, और या अल्लाह या रसूल अल्ताफ़ हुसैन बेकसूर। इस तरह के बैलेट पेपर्स पर वकला की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया है कायदे एमक्यूएम के लिए। अब वो बैलेट पेपर्स काउंट होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन अब सबसे पहले जो बात है कि सख्त, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का जो वीडियो बयान आया है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है और उन्होंने ये वाज़े तौर पर अपने बयान में कहा है कि करप्ट जो इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं और दूसरे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वजह से ही ये मुल्क की हालत है, उन्हीं की वजह से ये आइटम बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया दिन ब दिन
उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। एक 25,000 30,000 कमाने वाला मिडिल क्लास आदमी जाए तो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि महंगाई 13% से 27% हो चुकी है। 13% महंगाई पे जो लोग चिल्लाते थे, अब 27% पे वो लोग रूपोश हो चुके हैं। और उनका ये मजीद कहना था कि इनका जो वीडियो बयान आया, उनका ये कहना था कि इन बमों से अच्छा है कि गरीब आवाम के एक ही दफ़ा आइटम बम गिरा के गरीब आवाम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इस तरह से उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो नहीं हो। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से 15 फरवरी से लेकर एक अजीब ही सिचुएशन पूरे मुल्क में पैदा की हुई थी और जेल भरो तहरीक के नाम पर एक लॉलीपॉप अपने कारकुनान को और अपनी बिलखुसूस फॉलोवर्स को दे रहे थे, जबकि खौफ यही था। और ये भी इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं और ये एक अनोखा तौर पर हो रहा है कि हर छोटी छोटी बात पर अदालत में अब दरख्वास्त जमा कराई जा रही है, जबकि अदालत ने इनकी दरख्वास्त जो है वो रद्द की थी और उन्होंने कहा था कि अगर आपको हिफाजती बेल चाहिए तो आपको पेश होना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने पब्लिक को जमा किया और कल ये पेश हुए और ज़मानत मंजूर की, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि जजेस बार बार मुझे पेशी पे बुलाएंगे और गिरफ्तारी के खौफ से और आवाम को जमा करके एक सिनेरियो ऐसा पैदा किया कि ज़मानत भी मंजूर हो गई, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। इस तरीके का रद्द अमल आपने देखा कि आवाम, हमारी मासूम आवाम है, वो नहीं समझती इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो 15 फरवरी से एक देखें गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल भरो तहरीक का भी खुद ऐलान किया गया, ठीक है, और उस पर खुद ही अमल दरामद नहीं कर रहे। मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं वो तो गिरफ्तार भी हुए और उनकी जमानतें भी हो गई, लेकिन जो लीडर है, जो जिसका काम है लीड करना, वो उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो वो गिरफ्तारी के खौफ से ना गिरफ्तारी दे रहा है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का मतलब है भाई खुद गिरफ्तारी दो, ना वो गिरफ्तारी दे रहा है और ऊपर से फिर इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन इस तरह से अदालत की तरफ से जो रिलीफ दिया जा रहा है और अदालत, मतलब एक मुजरिम की हैसियत से इमरान खान पेश हुए थे और ये वाहिद तौर पर हमें नज़र आया कि एक मुजरिम की सुनी सुनाई बातों पे अदालत शायद अमल पैरा हो रही है, कि मुजरिम कह रहा है कि मुझे इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपनी मर्ज़ी की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इस तरह से पेश होना है वरना मैं पेश नहीं हूँगा। और मुख्तलिफ पेशियों में वो पेश भी नहीं हुए, जिस पर अदालत जो है वो रिक्वेस्ट हमें करती हुई नज़र आई कि आप पेश हों, आप पेश हो, किसी भी हालत में आप पेश हों, मतलब इस तरह से हमें नज़र आया। तो इस तरह की जो और मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त हैं और वो कमेंट सेक्शन के ज़रिए से और दूसरे सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए से रब्ता करके ये पूछ रहे हैं कि जो लंदन की अदालत में फ़ैसला महफूज हुआ है, क्योंकि जो रिमार्क्स आए थे वसीम अख्तर की जानिब से और ख्वाजा इजहार की जानिब से, और उसके बाद जो लंदन की अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, उसका फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। तो हमने बात करने की कोशिश की अपने सोर्सेज से, तो अभी तक कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई, ना ऐसी कोई डेट दी गई है जिस पर ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। और यही कहा गया है कि जब तक सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं अजीज़ाबादी साहब, उनकी तरफ से अगर कोई अपडेट ना आए, तो जो मुख्तलिफ वीडियोज़ चल रही हैं तो वो पिछले साल की हैं, गुज़िश्ता साल की वो वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास तौर पर हम तक अपडेट नहीं पहुंची और कुछ ख़ास तौर पर वहाँ से बताया भी नहीं गया कि आखिर फ़ैसला किस दिन सुनाया जाएगा। अब मुल्क की मौजूदा सियासत है, ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिसमें MQM भी हिस्सा नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो पहले से ही, PDM ने पहले ही मना कर दिया था, तो उसका मतलब यही है कि शायद फिर इलेक्शन नहीं होंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब की शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई और बड़ी बेहतरीन मुलाकात रही है इनकी शाहिद खाकान अब्बासी से, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी से उन्होंने पूछा भी, शाहिद खाकान अब्बासी ने, कि आपके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसा केस है कि मैंने कत्ल भी किया और कातिल भी मेरे सामने घूम रहा है, तो उस पर बड़े कहके लगे। तो जिस पर हमारे एक सहाफ़ी ने मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई का बहरान है और आप वजारतें हैं आपके पास, तो आप क्यों हुकूमत से दस्तबरदार नहीं हो रहे, आप हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रहे, जबकि 13% महंगाई पे आपने तहरीक इंसाफ की, जो आपकी MQM है, उसने हुकूमत से लाताल्लुक़ का ऐलान कर दिया था सिर्फ गरीब आवाम के लिए, तो अब तो आपके पास इतना महंगाई का बहरान है। तो मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमें वजारतों की जंजीर में इतना कैद कर दिया गया है कि उनका यही कहना है कि अगर आप भी छोड़ देंगे तो
मज़ीद बहरान आ सकता है। और फिर वही सवाल किए गए कि गवर्नर सिंध, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे तज़किरा किया था, जिस पर तंग आकर मुस्तफ़ा कमाल ने यही कहा था कि मेरे कामरान टिसोरी पाकिस्तान का बेस्ट गवर्नर है और ये सारे मामलात हैं। तो इमरान खान का की ज़मानत मंजूर हो गई है, ये अहम खबर है। कायदे एमक्यूएम के लिए जो है उनके हक में वकला हाई कोर्ट हैदराबाद के वकील एहतजाज कर रहे हैं और बैलेट पेपर्स पे अपने अपने तरीके से, क्योंकि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले डाई हार्ड फ़ैन है बानी एमक्यूएम के, और अभी से नहीं है, काफ़ी अरसे दराज से चलते हुए आ रहे हैं। और वो उनका अपना नज़रिया है और वो अपने अपने तरीके से अपना पुरअमन तौर पर एहतजाज करवाते रहते हैं और ये मुतालबात करते हैं कि उनको सियासत के लिए उनको बहाल किया जाए और उनको सियासत करनी चाहिए। भले वो एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ना आए, लेकिन वो अपने तरीके से उनको आना चाहिए और उनके ऊपर जो लगी हुई पाबंदियाँ उनको ख़त्म करना चाहिए। ये वकला अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, डॉक्टर्स हजरात अपने प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने तौर पर करते हैं। लेकिन शदीद तनकीद हुई है बानी एमक्यूएम की जानिब से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के करप्ट लोगों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर और दीगर लोगों पर। वीडियो बयान आप सब ने देखा होगा। और उसके बाद फिर मुल्क की मौजूदा सियासत जो है वो अपनी अनाओं के तस्कीन पहुँचाने के लिए हो रही है। साद रिज़वी साहब का अल्टीमेटम भी ख़त्म होने वाला है, जो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की मसनूआत अगर कीमतों में अगर वापस नहीं ली गई तो हम लोग पहिया जाम हड़ताल करेंगे। तो वो भी घंटे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई लाएअमल हमें टीएलपी की जानिब से नज़र नहीं आ रहा। और जेल भरो तहरीक का मकसद जो था वो ज़मानत थी, तो इमरान खान को ज़मानत भी मिल गई है। अब मुझे नहीं लगता कि ये जेल भरो तहरीक उस तरह से कामयाब होगी जिस तरह से शायद पहले होती हुई नज़र आती। तो आज की ताज़ा तरीन ख़बरें यहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी दूसरे व्लॉग में इंशाअल्लाह अहम ख़बरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।